बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अपने चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर भी करें और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जो लोग दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं, याददाश्त कमज़ोर है, दिमाग में हर वक्त नज़ला गिरता रहता है जिसको हम दायमी नज़ला भी कहते हैं, दिमाग में बलगम जमा है, या जिन लोगों के बाल किबल अज वक़्त सफ़ेद हो जाते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि हमारे बाल अरसा दराज तक लंबे अरसा तक स्याह रहें, ये नुस्खा कंटिन्यूस इस्तेमाल करें कम से कम 2-3 माह, तो इंशाअल्लाह ताला उनके बाल जो हैं वो काफ़ी अरसे तक स्याह रहेंगे। याददाश्त जिनकी कमज़ोर है वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला याददाश्त वापस आएगी। और जिनके दिमाग में नज़ला गिरता रहता है या बलगम जमा रहती है, दायमी नज़ला हल्क में गिरता रहता है, वो इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ये दिमाग का तनकिया भी करता है, दिमाग को साफ भी करता है, बिल्कुल दिमाग को क्लियर कर देता है और याददाश्त बढ़ाता है, बालों को सफ़ेद होने से बचाता है। तो आज का नुस्खा आप इस वीडियो में देखें और इसको ज़रूर आजमाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप इन तकलीफ से बचे रहेंगे। तो नाज़रीन, नोट फरमाएं, आज का जो नुस्खा है, सबसे पहले आपने पोस्त हलीला जर्द, हलीला जर्द का ऊपर वाला छिलका आपने लेना है 25 ग्राम। पोस्त हलीला काबली यानी कि पोस्त ऊपर वाले छिलके को कहा जाता है। पोस्त हलीला जर्द 25 ग्राम, पोस्त हलीला काबली 25 ग्राम, इसके बाद पोस्त बलीला ये भी 25 ग्राम, आमला ये भी 25 ग्राम, बर्ग सना मक्की ये भी 25 ग्राम। आमला जो है वो भी गुठली से साफ किया हुआ आपने लेना है। ये 5 अज्जा जो है ये आपने अलग इसको रखना है, इसका अलग सफूफ बनाएं। दोबारा नोट फरमा लें, पोस्त हलीला जर्द, पोस्त हलीला काबली, पोस्त बलीला, आमला साफ किया गुठली से साफ हो, इसके बाद बर्ग सना मक्की, 5 चीजें हैं। ये पांचों चीजें 25-25 ग्राम लेनी है। इन पांचों का सफूफ आपने अलग बनाना है। उसके बाद तुरबत सफेद ये भी 25 ग्राम, मस्तगी रूमी ये भी 25 ग्राम, अफ्तीमून ये भी 25 ग्राम, किशमिश सौगी ये भी आपने 25 ग्राम लेना है। मुनक्का मुवेज मुनक्का यानी कि दानों से साफ किया हुआ, जो उसमें बीज होते हैं वो साफ किए हुए को मुवेज मुनक्का कहा जाता है, ये भी 25 ग्राम आपने लेना है। इस्तखदूस ये भी 25 ग्राम आपने लेना है। बस फाइज ये भी 25 ग्राम लेना है। ये दुआएं आपने अलग सफूफ बनाना है। पहली जो मैंने बताई हैं उनमें आपने 25 ग्राम गाय का घी लेना है और 25 ग्राम ही आपने बादाम रोगन लेना है। वो सफूफ किया हुआ ये बादाम रोगन और घी में उसको आपने मिक्स करना है और मलना है। इन दोनों को यानी कि तिब में हम कहते हैं चर्ब करना, लेकिन आप उसमें बादाम रोगन भी डाल दें और घी भी डाल दें और उसको चर्ब करें, उसको मिक्स करें, मल लें उसको हाथों से। उसके बाद दूसरी दवाएं जो आपने लेनी है वो अलग सफूफ बनाएं। और शहद जो आपने लेना है ये आपने 675 ग्राम लेना है। शहद को आप यानी कि आग पर रखें, उसको गर्म करें, जब उस पर जो जाग आती है वो मैल वगैरह उतार लें। उसके बाद ये दोनों जो सफूफ हैं अलग अलग आपने पीसे हैं, एक वो जिसमें आपने घी और बादाम रोगन डाला है और एक वो सो जो अलहदा है,
पहले मैंने आपको बताया कि पहली 5 चीज़ों को बादाम, रोगन और घी में आपने चर्ब करना है, उसमें मिक्स करना है, और बाकी 2 में आपने उसको कुछ नहीं करना। तो उसके बाद इन तमाम दोनों सफूफों को आपने उस शहद में डालना है। ये एक मजून टाइप सी बन जाएगी। तो इसको 10 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक सिर्फ एक मरतबा दिन में इस्तेमाल करना है। अरके बादियान ले लें या अरके गौज़बान, अगर दोनों भी ले लें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। 125 ग्राम अगर आप निसफ कर लें, यानी कि 62 ग्राम आप अरके बादियान ले लें और 62 ग्राम आप अरके गौज़बान ले लें, इसको मिक्स कर लें। उसके साथ आप ये जो मजून बनेगी, ये जो आज का जो नुस्खा है, फार्मूला है, इसको आप आजमाएं। 10 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक सिर्फ एक मरतबा दिन में आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इन बीमारियों से बच जाएंगे। जो बाल जिनके बहुत जल्द सफ़ेद हो जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे। और जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त भी कमज़ोर नहीं होगी। और जिनकी कमज़ोर है, इंशाअल्लाह ताला वापस आएगी। और दिमागी नज़रा जिनका गिरता रहता है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसको ज़रूर आज़माएं। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।